हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। हाँ, अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 किया था। हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 में क्या था, आप लोगों ने देखा था कोई एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट फाइंड करना था। तो रूट फाइंड करके आप लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे रूट्स थे जो कि इक्वल थे और कुछ ऐसे रूट्स थे जो डिफरेंट थे। अब उसका जो नेचर होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देख करके हम कैसे बताएंगे कि वो जो उसके रूट्स होंगे इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे या कि रियल नहीं होंगे या रियल होंगे। ठीक, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक रूल लिखना होगा। उस रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक, तो सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। जैसे मान लिया कि हमने दिया है कोई ये आपका दिया है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये आपका है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं d होता है आपका b² माइनस 4ac, b² - 4ac। अब इसमें जो पहला केस आता है, अगर आ जाए इफ़ d की वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 0, मीन्स ये जो पूरा वैल्यू है ये 0 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो दोनों रूट्स हैं, बोथ रूट्स होते हैं डिफरेंट एंड रियल। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो दोनों रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे और दोनों रियल नंबर्स होंगे। पहला केस हो गया। और दूसरे केस के लिए क्या होता है कि अगर d की जो वैल्यू है d = 0, दैट इज़ b² माइनस 4ac = 0 आ जाए, इस केस में बोलते हैं हम जो दोनों रूट्स हैं, बोथ रूट्स विल बी इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल। दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला केस आता है, जो थर्ड केस देखेंगे आप लोग, थर्ड में क्या, अगर जो d की वैल्यू है d लेस देन 0 आ जाए, जब d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा उस केस में बोलेंगे जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, और इसी इमेजिनरी को हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल। ठीक, और थर्ड वाला केस है जब d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा, तो उस केस में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जो रूल है ये समझ आ गया होगा। इस रूल को सबसे पहले आपको याद करना होगा, समझना होगा। अगर आप इस रूल को समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल है तभी हम बोलेंगे कि उसका जो रूट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। रियल के लिए दो केस होता है, पहला केस आपका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरा जो केस है वो d = 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों केस आ रहा है तो हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो दोनों रूट्स आएंगे वो एग्जिस्ट करेंगे और उसी के बेस पर हमको उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट निकालना होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो थर्ड कंडीशन है इसमें कि d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 आएगा तो हम बोलेंगे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा या इमेजिनरी रूट मिलेगा, और इस केस में बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये दो केस होता है। एक केस में तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा और दूसरे केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसके बेस पर हमने एग्जांपल लिया और तीनों का हमको नेचर चेक करना है कि इसका नेचर क्या होगा। तो पहले के लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने बताया था क्या निकालना, हमको d = निकालना जो होता है b² माइनस 4ac। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, a की जगह मिल जाएगा 1, b की जगह पर -5 मिल जाएगा, c की जगह पर 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको इस पर रखना है। तो d = क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b की जगह पर कितना -5 है, -5 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a की जगह पर है 1 इंटू c की जगह पर 6 है। अब यहाँ इसको लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस यहाँ पर 6 × 24 24 हो जाएगा, और 25 में से 24 घटाएंगे 1 आ जाएगा, जो कि आपका 0 से बड़ा है। तो इस केस में हम बोलेंगे इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर, रूट्स एग्जिस्ट होंगे पहला, और दूसरा क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसके अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अगर आप लोग इसको निकालोगे तो इसका देखोगे जो रूट्स आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। ये पहला केस हो गया पहला वाले क्वेश्चन के लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को लेते हैं हम। इसमें d की वैल्यू निकालनी है। तो d के लिए क्या काम करना होगा हमको, b² की जगह पर दिया हुआ है -4 का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर -4 इंटू a की जगह पर 1 है, 1 इंटू c की जगह पर 4 है। ठीक, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा माइनस, और यहाँ 4 चौक 16 है।
अब 16 से कट गया, 0 आ गया। अब डी का वैल्यू जब 0 आ जाता है तो हमने दूसरा केस क्या बताया था, इस केस में हम बोलेंगे कि जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो जो रूट्स होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा पहला, और क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकाल के देखेंगे तो हमको मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। दो जो रूट्स में 2 और 2 मिलेगा दोनों रूट्स। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड में भी हमको क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह -1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए की जगह 1 है और सी की जगह पर 3 है। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 -11 जो कि आपका लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या हो, इस वाले केस में जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे, या फिर बोलेंगे रियल रूट्स, जो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें देखते हैं क्या दिया है। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका हमको नेचर फाइंड करना है। पहला केस हो गया, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमको फाइंड करना है, ठीक। तो हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको लेते हैं, 2x² है -3x है +5 = 0। अब इसमें देखिए a की जो वैल्यू है 2 है, और जो b दिया है आपका -3 दिया हुआ, c जो दिया है 5 दिया हुआ, ठीक। तो हमने क्या बताया था, d की पहले सबसे पहले d निकालेंगे, और d होता क्या है, b² - 4ac होता है। तो अब b की जगह पर कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर लगाकर 4 इंटू a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 5 है, कर दिया हमने। अब यहाँ देखेंगे आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10 और इंटू 4 क्या हो जाएगा, -40। अब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा -31, जो कि आपका d लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, पहले वाले केस के लिए लिखेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब पहले वाले का जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम इसका जो रूट्स है वो फाइंड नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है पहले हम उसको देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसमें a की जो वैल्यू है 3 है, और b का वैल्यू है -4√3 है, और जो c है वो 4 है, ठीक। ये तीनों वैल्यू दिया हुआ। अब हमको क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए क्या करते हैं, d = b² - 4ac, ठीक। अब b की जगह पर जो दिया -4√3 दिया वो -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, 4 इंटू a की जगह पर 3 है और c की जगह पर 4 है, ठीक है। अब देखिए -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बस 3 हो जाएगा। तो 16 3 48 हो जाएगा, ये 48 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 12 4 48, ये भी 48 हो गया, 48 कट गया, 0 आ गया, मतलब d का वैल्यू आ गया 0। जब d का वैल्यू 0 आ गया तो हम बोलते हैं इस केस में क्या होगा, पहला लिखेंगे हम रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल है। दोनों रूट्स एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल करेगा। जब इक्वल रूट एग्जिस्ट करा तो हमको निकालना है, निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 4 = 0। अब देखिए इसका जो रूट है उसको फाइंड करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ था। अब एक तरीका तो वो होता है जिसमें क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसमें मिडिल टर्म को तोड़ना था, एक वो उस तरीके से लग सकता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है क्या, एक फार्मूला है, फार्मूले के बेस पर लगा सकते हो। तो अगर देखिए पहले फार्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इससे मान लिया दिया जाए ax² + bx + c = 0 दे दिया जाए, ठीक है। अगर अब ये दे दिया जाए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या काम करते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2 है। एक ये फार्मूला होता है।
इस फार्मूले का भी यूज हम करते हैं। इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो रूट्स है वो सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकल पाता, तब हम यूज करते हैं इस फार्मूले का। लेकिन इस फार्मूले का यूज करके हम कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे, चाहे जैसा भी दे, सभी का आंसर निकाल सकते हैं, सभी का रूट निकाल सकते हैं, चाहे उसका फैक्टराइजेशन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला है ये आपका रामबाण इलाज है सभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए, ठीक। और इस वाले केस में खासकर आपको इसका यूज़ करना होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन इस बेस पर इस क्वेश्चन का अगर हम इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे तभी वैल्यू निकलेगा, और जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से करेंगे तभी उसका आंसर सेम आएगा। तो फिलहाल हम क्या काम करेंगे, इस वाले एक्सरसाइज के लिए ये वाला फार्मूला जो है इसका यूज़ करेंगे, करके देखते हैं हम। हाँ देखिए, ए की जगह पर दिया है आपका, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह -4√3 है और सी की जगह पर 4, ठीक। तो हमको क्या रखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है -b, बी की जगह क्या -4 है, तो आप पहले से माइनस लगा हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4√3, फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे अंडर रूट, ठीक। अंडर रूट क्या लिखेंगे, b² -4ac, बी की जगह पर क्या है ये, बी की जगह पर दिया हुआ -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू, अब ए की जगह पर दिया हुआ 3 और सी की जगह पर दिया है 4 बटे, क्या था 2a था, a की जगह पर 3 दिया हुआ तो 2 इंटू 3 कर देंगे हम। अब ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 आएगा, जैसा कि हमने इसके नेचर में चेक करने के लिए बताया था। अब इसका भी वैल्यू हो जाएगा 48, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब नीचे अपान में आ जाएगा 6, अब ये 48 कट गया, रूट के अंदर वाला जो टर्म था वो 0 हो गया। अब जो ऊपर वाला टर्म बचा हुआ है वो क्या बचा है, x = 4√3/6 बचा हुआ, ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, किससे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो हमको मिल जाएगा 2√3/3। अगर इसका रेशनलाइज कर दें हम √3 से नीचे पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 2 × 3/3√3, ये इससे कट जाएगा तो मिल जाएगा 2/√3, ठीक है। तो x का जो मान आ गया, x का जो वैल्यू आया है यहाँ से, x = आ गया 2/√3, और यही वैल्यू क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। रिपीट क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 रूट मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में या हमने जो बताया पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में उस में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। अब 3rd वाला क्वेश्चन देखिए, 3rd में a की वैल्यू दी हुई है 2, अब b की जगह पर है 6 है और c की जगह पर 3 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d क्या होता है, b² -4ac, b की जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर कर देंगे, तो -4 इंटू a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 हो जाएगा माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 6 × 24 आ गया यहाँ पर। अब इसको 26 में से 24 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 12, जो कि >0 है। d का जो वैल्यू है 12 है, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक। तो जब ये केस आ जाता है तो हमने बताया था इस केस में जो रूट्स मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट और रियल मिलते हैं। तो वह आपको क्या करना है, रूट निकालना है। अब देखिए एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना होगा कि जब अगर d का जो वैल्यू आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तब हम बोलते हैं क्या, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रेशनल, ठीक है, रेशनल में होता है। अगर d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स विल बी इरेशनल नंबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो हमको d मिला ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स मिलेंगे वो इरेशनल नंबर मिलेंगे, और इरेशनल नंबर क्या होता है, वो जिसको p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल ना हो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। अब इस केस के लिए क्या काम करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2 है। अब देखिए b की जगह पर है -6 पहले दिया हुआ है और माइनस यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए b² -4ac, b² -4ac हमने निकाला है तो हमको क्या मिला, 12 मिला, इसको 12 यहाँ रख देते हैं। अपान में 2 × a की जगह पर दिया है 2 रख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, -6 +6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। अब नीचे जो है ये 4 हो जाएगा।
अब इसको 6 वैसे रखते हैं प्लस माइनस। अब 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 मिलेगा, 2√3 हो जाएगा यहाँ 4। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x की जो वैल्यू है इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3 + -√3/4। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 3 + -√3/2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो जो पहला रूट होगा तो जो x का वैल्यू होगा 3 हो जाएगा प्लस √3/2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और जो दूसरा x का वैल्यू होगा 3 - √3/2 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो दोनों रूट्स इसके मिल गए। और दोनों रूट्स किस फॉर्म के मिले, वो इरेशनल के फॉर्म के मिले, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका रूल होता है, ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट दिया था वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या दिया है। नंबर 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये जो दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए कंडीशन क्या दी हो, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का कंडीशन दिया हुआ है, तो हमको पता है फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स d = 0 और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac = 0। ये होता है इक्वल रूट्स के लिए। अब जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्या काम करना है, इसी पर रख देना है। उसको रखने के बाद k की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक, अब जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब b की जगह पर कितना दिया, 4 दिया है, और c की जगह पर 3 दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, हमको इसको इसी पर रखना है, इसी कंडीशन पर रखना है। तो b की जगह पर क्या k का स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह पर 2 है इंटू, और c की जगह पर 3 है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो k² माइनस, अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 × 8 = 24, 24 = 0। तो k² हो जाएगा 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी ±√24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 को हम लिख सकते हैं क्या, ±√4 × 6 लिख सकते हैं। अब 4 को बाहर निकाल लेंगे तो ±2 हो जाएगा, √6 आ जाएगा। तो ये आपका k का वैल्यू आ गया। k का 2 वैल्यू आएगा, एक है आपका +2√6, दूसरा आएगा -2√6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला वाला पार्ट था ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी बहुत ही आसान सा है, कुछ करना नहीं कोई खास, बस ये आपको पता होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला केस है उसको हम देखते हैं, सेकंड में क्या दिया है। हाँ, जो देखिए सेकंड दिया है, सेकंड में है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो kx बाहर है ब्रैकेट का, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब देखिए a की जगह पर है 6, a की जगह पर है k, b की जगह पर है -2k, और c की जगह पर है 6। ठीक है, अब इसको भी क्या काम करना होगा, हमको b² - 4ac = 0 वाले कंडीशन पर रख देना है। इस पर रखने के बाद क्या मिलेगा हमको, देखिए b की जगह पर -2k है, -2k का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर -4 × a की जगह पर है k, और c की जगह पर 6 = 0। अब -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, माइनस इसका मतलब k = 0। अब देखिए दोनों में k भी है और दोनों में 4 से डिवाइड भी हो सकता है, तो 4k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा k - 6 × 24 6 = 0। अब देखिए यहाँ से k हम इसको लिख सकते हैं क्या कि k - 0, हम इसको लिख सकते हैं k - 0, और लिख सकते हैं k - 6 = 0। और यहाँ 4 है, देखिए इसलिए हम 4 को इधर लेकर जाएंगे, और यहाँ पर जो बचेगा k - 0, एक ये ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरा k - 6 = 0। अब यहाँ से देखिए पहला जो आ जाएगा आपका k = 0, पहला पार्ट आ गया, और जो दूसरा वैल्यू आएगा k का, k - 6 = 0 और k = 6, ये 2 वैल्यू आ गया। अब दोनों वैल्यू को हमको देखना होगा कि कौन सा वैल्यू जो है वैलिड है। इसके लिए क्या काम करेंगे, हम k का वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं, अगर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बस बचेगा क्या 6 बचेगा, 6 = 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना होता है कि जब भी k का वैल्यू निकालना होगा, अगर 2 वैल्यू आए k का या 3 वैल्यू आए, तो हम k का सभी वैल्यू रख कर चेक करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई होगा तभी k का वैल्यू वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू 0 वैलिड नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे k इज़ नॉट वैलिड, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो सेकंड बचा हुआ k = 6, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब k की जगह पे 6 रख कर देखेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, k 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर मिल जाएगा 6 × 12 एक्स प्लस 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 = 0। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 आ जाएगी और दोनों वैल्यू इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप k की यहाँ पर क्या काम करोगे, एक k की जगह पर 6 रख कर देखोगे तो जो x का वैल्यू मिलेगा 1 1 मिलेगा और दोनों इक्वल रूट्स मिल जाएंगे, इसीलिए हम बोलेंगे k = 6 जो है ये आपका आंसर है, k = 0 आंसर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है, पूछा क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रो, मैंगो का बगीचा जो है उसको हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर होना चाहिए बगीचा और इसका एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबल है। और जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हमने ब्रेथ को माना x तो जो लेंथ हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये बोला क्या ये पॉसिबल है ऐसा बनाना, तो हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। ग्रो मीन्स होता है बगीचा होगा या झुंड होता है, उसी तरह से बोला गया। ठीक है, तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, हमने क्या माना ब्रेथ मान लिया। ठीक है, b = मान लिया x, देन इट्स लेंथ क्या हो जाएगा, इट्स लेंथ l = हो जाएगा आपका 2x। ठीक, हमने ब्रेथ को माना x तो लेंथ हो जाएगा आपका 2x। अब हमको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना माना हमने 2x माना है और ब्रेथ कितना है x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800/2। इसको काट देंगे तो हमको मिल जाएगा 400। ठीक, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400। वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा ±400। ठीक है, अब क्या करना है कि अंडर में है प्लस माइनस बाहर लगेगा, यहाँ प्लस माइनस। अब 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20, तो जो बाहर निकलेगा ±20 निकलेगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो ±20 हो सकता है, क्योंकि देखिए जो लेंथ होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलेंगे जो x का मान होगा वो क्या होगा, x = 20 मीटर। तो उसका लेंथ हो जाए, उसका ब्रेथ हो जाएगा 20 मीटर और जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ उसका 40 मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, हाँ ब्रेथ b = 20 मीटर और जो लेंथ होगा 2 × 20 क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक, तो ये पॉसिबल है, लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल भी है, उसका लेंथ और ब्रेथ भी निकाल दिया हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, शुरू करेंगे। ठीक, देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या जो नीचे सिचुएशन दिया हुआ ये पॉसिबल है। उसमें दिया है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। 2 दोस्तों के एज, प्रेजेंट एज का जो सम है वो 20 साल है पहला। और दूसरा क्या, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज, पहले 4 साल पहले उन दोनों दोस्तों के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 ईयर्स था। क्या ये पॉसिबल है, ये पूछा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगर देखिए एक दोस्त का हमने जो एज है परसेंट एज माना x, तो दूसरे का हो जाएगा 20 - x। ठीक है, तो अब क्या काम करना होगा, फिर उसके बाद दोनों के प्रेजेंट एज में से 4 साल पहले जाएंगे। 4 साल पहले जाने का मतलब क्या हुआ, 4 साल दोनों में से घटा देंगे, फिर घटाने के बाद दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड 20 - x। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, बिफोर 4 ईयर्स
4 साल पहले उन लोगों का एज क्या था, देयर एजेस वाज, पहले का क्या था जी, देखिए x माइनस 4 था, एंड जो सेकंड का कितना रहा होगा, एंड सेकंड का है आपको प्रेजेंट में कितना 20 माइनस एक्स है, माइनस 4 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, मतलब 4 साल पहले जो पहले का एज था, जो मान लिया अभी प्रेजेंट टाइम में किसी का एज 20 साल है तो 4 साल पहले 16 साल रहा होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में किसी का अगर 24 है तो 4 साल पहले रहा होगा 20 साल रहा होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है कि प्रोडक्ट इक्वल टू 48 दिया हुआ है, ठीक है। 4 साल पहले की बात कर रहा है इसमें, तो पहला 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दूसरा क्या है 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हम क्या काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन का मेथड, इसको उठाएंगे पहले वाले में से x उठाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब फिर इसी x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस 4 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस है 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 16 में, तो माइनस 16 चौक 64 64 हो जाएगा। अब फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस 4x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 48। 16x है और यहाँ पर 4x है तो दोनों को जोड़ देंगे 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको 48 को धले कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब अगर सबको उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस कॉमन ले लें तो मिल जाएगा हमको x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 20x हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा। अब 16 और 64 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें इसे चेक करना, अगर नेचर मतलब डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तभी पॉसिबल, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x है प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की जगह पर 1 है, b की जगह पर माइनस 20 है और c की जगह पर 112 है, ठीक। अब हमको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ठीक। b की जगह पर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है और c की जगह पर 112 है। अब माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस अब 12 का मल्टीप्लाई 112 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 448 हो गया। अब 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस 48 यहाँ पर जो कि निगेटिव है। जब ये निगेटिव आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन है या दोनों के एज का जो भी कंडीशन दिया हुआ है एज को लेकर के वो पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है या जो कंडीशन दिया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना है 80 मीटर हो और उसका जो एरिया है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जो उसका पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है 80 मीटर है। क्या ये पॉसिबल है, हमको ये बताना। अगर ये पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मान लेते हैं इसका लेंथ b और लेंथ है l, ठीक। तो इस केस के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले दिया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर दिया है। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर। अब यहाँ से अगर 2 को उधर लेके जाएंगे तो l प्लस बी मिल जाएगा हमको 80/2 कट जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ का सम आ गया आपका 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आपका लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस बी, ये हो जाएगा लेंथ, ये आ गया पहला केस। अब जो दूसरा है इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया दिया हुआ है आपका 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 दिया है। अब लेंथ जो है, लेंथ को अगर हमने यहाँ पर क्या माना है क्या निकाला हमने लेंथ का मान 40 माइनस बी, अब ब्रेथ को ऐसे रख देते हैं हम इक्वल टू 400, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करेंगे हम, b का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 40 b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400,
ठीक है। अब सबको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर निगेटिव में है, उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40b हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना होगा। डी का वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे, डी का वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल है या नहीं, या रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कैपिटल सी की जगह पर दिया 400, तो जो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर माइनस 40 है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर है 1 और सी की जगह पर 400, तो मिल जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो 16 से मिल जाएगा ये माइनस, अब 4 चौक 16 वो कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू आ गया 0। जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यहाँ बना हुआ है वो रूट्स पॉसिबल हैं और रियल है और इक्वल है। ठीक है, अब जो दोनों रूट्स है उसको हम निकाल के देखते हैं रूट्स क्या आएंगे। हाँ देखिए, रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, रूट्स के लिए फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 इंटू ए। ठीक, अब देखिए b की वैल्यू है माइनस 40, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस 40 लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया है डी 0, यहाँ लिखेंगे 0 बट्टे 2 इंटू ए की जगह पर 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2 और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, मीन्स क्या होगा 20। तो आपका जो रूट्स मिला दोनों इक्वल मिला 20, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो होगा आपका 20 हो जाएगा और जो ब्रेथ होगा वो भी 20 हो जाएगा। ठीक, बेसिकली यहाँ पर इस केस के लिए जो x है, x हम नहीं रखेंगे, हम b रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये b रख रहे हैं, तो अब जो b मिला हमको कितना मिला, 20 मिला है b, और अगर b 20 मिल गया तो लेंथ भी क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं और रियल भी हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो एक्सरसाइज था 4.3 ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक।